नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यूकेपीएससी 2021 मुख्य परीक्षा होने जा रही है 28 जनवरी 2023 से। हम लोग उसके लिए हिंदी का अध्ययन कर रहे थे और हिंदी के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज का है, हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण। एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारी किताबों में तो दिया ही नहीं है, जो सभी विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए एकदम नया टॉपिक है और सिलेबस में 10 नंबर इसके लिए डिसाइड किया गया है। तो 10 नंबर का यह टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको अच्छे से देखेंगे। इसका जो पीडीएफ होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें। सीधे हम लोग बात करते हैं हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण। हिंदी कंप्यूटरीकरण हिंदी भाषा से संबंधित सकल कार्यों का कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य डिजिटल युक्तियों पर कर पाने से संबंधित है। यह मुख्यतः उन सॉफ्टवेयर उपकरणों एवं तकनीकों से संबंध रखता है जो कंप्यूटर पर हिंदी के विविध प्रकार से प्रयोग में सुविधा प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं। वर्तमान समय में हिंदी के तकनीकी विकास का कार्य का अर्थ प्रायः कंप्यूटरीकरण से ही लिया जाता है। वर्तमान समय में जो हिंदी के तकनीकी विकास का अर्थ है वह प्रायः कंप्यूटरीकरण से ही लिया जाता है। यह लाइन महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सब लाइन। आज सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग अनिवार्य हो गया है, इसलिए अब प्रयास किया जा रहा है कि हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं के लिए कंप्यूटर उसी प्रकार काम करे जैसे रोमन लिपि के लिए काम कर रहा है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कंप्यूटरीकरण है क्या। वर्तमान समय में हिंदी के तकनीकी विकास का अर्थ ही प्रायः कंप्यूटरीकरण से लिया जाता है। तो हिंदी का तकनीकी विकास ही कंप्यूटरीकरण है हिंदी भाषा का। आज सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग अनिवार्य हो गया है, इसलिए अब प्रयास किया जा रहा है कि हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं के लिए कंप्यूटर उसी प्रकार काम करे जैसे रोमन लिपि के लिए काम कर रहा है। कंप्यूटर के दो अंग होते हैं, सबसे पहले आप लोग जानते ही होंगे, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का संबंध कंप्यूटर की मशीन से है और मशीन के स्तर पर हिंदी अथवा अंग्रेजी का कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मशीन तो सब में एक ही जैसी लगेगी, चाहे हिंदी का यूज करने वाला कंप्यूटर हो चाहे इंग्लिश का यूज करने वाला कंप्यूटर हो। तो मशीन के स्तर पर हिंदी अथवा अंग्रेजी का कोई अंतर नहीं होता है। सॉफ्टवेयर का जो अर्थ होता है उन सभी प्रोग्रामों से है जो कंप्यूटर को संचालित करते हैं। ये प्रोग्राम दो तरह के होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का संबंध उन मूल कार्यक्रमों से है जो कंप्यूटर के प्रयोगों के आधार के रूप में कार्य करते हैं, जैसे डॉस, विंडोज सिस्टम आदि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह हैं जो किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप संदेश भेजने के लिए, टेलीग्राम और बहुत सारे जो भी एप्लीकेशन हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं, ट्विटर ट्विटर जितने सारे हैं सब, तो एक किसी एक मकसद के लिए बनाए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने जाना ही। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह हैं जो किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन दोनों का ही विकल्प हिंदी में हो। जो ये सॉफ्टवेयर बने अंग्रेजी के लिए तो सब है रोमन लिपि के लिए, लेकिन अब इनका जो कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है उसके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर हिंदी भाषा के लिए भी आए, यही है कंप्यूटरीकरण। जहाँ तक सिस्टम सॉफ्टवेयर का संबंध है, हिंदी में अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित नहीं हुआ है। हिंदी में अभी भी आवश्यक निर्देश डॉस, विंडोज सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी लोकप्रिय हैं। भारतीय भाषाओं में काम करते हुए कंप्यूटर के लिए आवश्यक निर्देश अंग्रेजी में ही होते हैं। हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में ऐसे निर्देश उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे निर्देश हिंदी में विकसित होने ही चाहिए। तो यह सभी लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। 10 नंबर का प्रश्न आएगा, एक ही प्रश्न आएगा, 10 नंबर में हो सकता है। तो इसको आप लोग सब लिख देंगे, एक बार पीडीएफ पढ़ लेंगे, एक बार इस वीडियो को सुन लेंगे आराम से, स्लो स्पीड में, तो आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। बाकी आप नया टॉपिक है, आप इसको लिख ले जाएंगे, ठीक ठाक तरीके से लिख ले जाएंगे, छोड़कर किसी को नहीं आना है, चाहे इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी हो और चाहे हिंदी मीडियम विद्यार्थी हो, सभी के लिए नया टॉपिक है।
आगे बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ही वह क्षेत्र है जो सीधे सीधे हिंदी के कंप्यूटरीकरण से जुड़ा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही वह क्षेत्र है जो सीधे सीधे हिंदी के कंप्यूटरीकरण से जुड़ा है। इस क्षेत्र में दो तरह के कार्य कंप्यूटर प्रमुख रूप से करता है: आंकड़ा संसाधन जिसे डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं, तथा शब्द संसाधन जिसे वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे आंकड़ा संसाधन या डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है कि दिए हुए आंकड़ों के आधार पर गणनाएं करके परिणाम निकालना, वेतन बिल बनाना, गणित के सवालों को हल करना, परीक्षा परिणाम निकालना, खाता बही बनाना आदि आंकड़ा संसाधन के उदाहरण हैं। इसके लिए अभी तक प्रायः फोरट्रान, कोबाल आदि कार्यक्रम उपयोग में आते हैं जो अभी तक अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं। तो ये तो आंकड़ा संसाधन के लिए बात हुआ। अब बात करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग या शब्द संसाधन। वर्ड प्रोसेसिंग ही वह क्षेत्र है जिसमें हिंदी में विकास हुआ है। पत्र लिखना, रिपोर्ट आदि तैयार करना, लेख लिखना आदि शब्द संसाधन के प्रमुख कार्य हैं। शब्द संसाधन के लिए पहले से जो कार्यक्रम प्रचलित रहे हैं उनमें वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट आदि प्रमुख हैं। आजकल एमएस वर्ड तथा एल्डस पेजमेकर आदि कार्यक्रम भी काफ़ी प्रचलित हो गए हैं। तो याद रखेंगे इसको, शब्द संसाधन ही वह क्षेत्र है जिसमें हिंदी में विकास हुआ है। कंप्यूटर एवं हिंदी 1977 तक हिंदी में ऐसा कोई कार्यक्रम उपलब्ध नहीं था जो कंप्यूटर पर क्रियान्वित हो सके। 1977 में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL कंपनी ने फोरट्रान नामक कंप्यूटर भाषा में पहली बार हिंदी को कंप्यूटर पर उतारा। 1980 के आसपास दिल्ली की DCM नामक कंपनी और बिड़ला विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान के संयुक्त प्रयास से भारत में प्रथम द्विभाषी कंप्यूटर सिद्धार्थ का विकास हुआ। प्रथम दो भाषी कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ का विकास हुआ 1980 के आसपास। इसमें शब्दमाला नामक कार्यक्रम तैयार किया गया। यह हिंदी मशीन द्विभाषी शब्द संसाधक थी, एक साथ दोनों भाषाओं में सामग्री संसाधन की सुविधा देती थी। इसी समय हैदराबाद की CMC जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड की सहायक कंपनी है, ने 3 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी और एक भारतीय भाषा में शब्द संसाधन के लिए लिपि नामक मशीन तैयार की। कौन सी मशीन? लिपि नामक मशीन तैयार की। इसी तरह कई और कंपनियां तथा राजभाषा विभाग ने सॉफ्टवेयर तैयार किए जिनमें प्रमुख हैं शब्द रत्न, अक्षर सुलेख, मल्टीवर्ड, आलेख आदि। इन सभी कार्यक्रमों में प्रायः 2 कमियां थी। एक तो लेजर मुद्रण या फोटो कंपोजिंग में प्रयुक्त नहीं हो सकते थे, तथा दूसरे इनके कुंजी पटल अलग अलग थे और अक्षरों की बनावट में भी अंतर था। तो इन सभी कार्यक्रमों में प्रायः 2 प्रकार की कमियां देखी जाती हैं। एक तो लेजर मुद्रण या फोटो कंपोजिंग में प्रयुक्त नहीं हो सकते, तथा दूसरे इनके कुंजी पटल अलग अलग थे और अक्षरों की बनावट में भी अंतर था। तो यह सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 10 नंबर का प्रश्न है कि पूरा इसको देखे रहेंगे, बड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर लिख ले जाएंगे 10 नंबर का पर्याप्त मात्रा में जितना लिखना रहेगा। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में शब्द संसाधन की सुविधा उपलब्ध हो जाने से अनेक महत्वपूर्ण प्रलेख और पांडुलिपियां आदि सुरक्षित ढंग से संग्रहित की जा सकती हैं, किंतु भाषागत अध्ययन और विश्लेषण के लिए यह सुविधा पर्याप्त नहीं है। भाषा संबंधी अध्ययन, विश्लेषण और प्रकाशन आदि के लिए डाटा संसाधन और डाटा प्रकाशन की सुविधा होना बहुत आवश्यक है। भारतीय वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से आज यह भी संभव हो गया है। डाटा संसाधन के लिए सामान्यतः DBase लोटस जैसे सॉफ्टवेयर पैकेजों का प्रयोग किया जाता है। इस संदर्भ में पुणे स्थित भारत सरकार की कंपनी CDAC सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग का योगदान महत्वपूर्ण है। इस कंपनी ने IIT कानपुर के सहयोग से 1984 के आसपास जिस्ट ग्राफिक बेस्ड इंडियन स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नामक तकनीकी का विकास किया।
जिस्ट एक कंप्यूटर कार्ड है जिससे कंप्यूटर में लगा देने पर हिंदी तथा सभी भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर के पर्दे पर असर छाप जा सकते हैं। तो जिस्ट एक कंप्यूटर कार्ड है जिसे कंप्यूटर में लगा देने पर हिंदी तथा सभी भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर के पर्दे पर अक्षर छप जा सकते हैं। इसमें सारी भारतीय भाषाओं के लिए एक ही कुंजी पटल है, इसलिए किसी भी भाषा का किसी भी भाषा में लिप्यंतरण किया जा सकता है। यही नहीं, इस कार्ड की सहायता से आंकड़ा संसाधन के कार्यक्रम भी हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में चल सकते हैं। तो इसमें जो सारी भारतीय भाषाओं के लिए एक कुंजी पटल है, इसलिए किसी भी भाषा का किसी भी भाषा में लिप्यंतरण किया जा सकता है। यही नहीं, इस कार्ड की सहायता से आंकड़ा संसाधन के कार्यक्रम भी हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में चल सकते हैं। हिंदी के कंप्यूटरीकरण में कुछ और क्षेत्रों को भी जोड़ा गया है, जिनमें अनुवाद तथा शिक्षण प्रमुख हैं। कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी अंग्रेजी अनुवाद की व्यवस्था हो सके, ऐसे कार्यक्रम का विकास करने पर बल दिया जा रहा है। हिंदी के कंप्यूटरीकरण में कुछ और क्षेत्रों को भी जोड़ा गया है, जिसमें अनुवाद तथा शिक्षण प्रमुख हैं। कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी अंग्रेजी अनुवाद की व्यवस्था हो सके, ऐसे कार्यक्रमों का विकास करने पर बल दिया जा रहा है। नए लोग हिंदी को कंप्यूटर के माध्यम से सीख सकें, इसके लिए लीला नामक एक पैकेज तैयार किया गया, जो उच्चारण, लिपि तथा चित्रों के माध्यम से बच्चों तथा विदेशियों को हिंदी का ज्ञान कराता है। अन्य प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रयास स्पेलिंग चेकर हिचके जांचक का विकास करना, जिस पर आजकल काम चल रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि 1977 के बाद से हिंदी के कंप्यूटरीकरण में त्रियु प्रगति हुई। इस त्रियु विकास में जिन संस्थानों का प्रमुख रूप से योगदान है, उनमें राजभाषा विभाग का तकनीकी प्रभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक विभाग प्रमुख है। इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने भाषा प्रौद्योगिकी मिशन का आरंभ किया था, जो आज काफ़ी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। हिंदी के कंप्यूटरीकरण के लिए जिन क्षेत्रों में अभी प्रयास हो रहे हैं वह इस प्रकार हैं: इलेक्ट्रॉनिक हिंदी शब्दकोश, इलेक्ट्रॉनिक बहुभाषी शब्दकोश, स्पेशल चेकर, अनुवादकार, नेटवर्किंग आदि। तो हिंदी के कंप्यूटरीकरण के लिए जिन क्षेत्रों में अभी प्रयास हो रहे हैं वही इस प्रकार हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉनिक हिंदी शब्दकोश, इलेक्ट्रॉनिक बहुभाषी शब्दकोश, स्पेशल चेकर, अनुवादकार, नेटवर्किंग आदि। पिछले कुछ वर्षों में हिंदी के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में कई महत्वपूर्ण चरण हमने पूरे किए हैं। इस क्षेत्र में अभी भी काफ़ी चुनौतियां विद्यमान हैं। पहली चुनौती हिंदी में वैज्ञानिक शब्दावली के साथ कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर के विकास की है। शब्द संसाधन वर्ड प्रोसेसर एक विशेष प्रकार की विधा है, जिसमें शब्द संसाधक की कार्यकुशलता का परिचय मिलता है। वस्तुतः टंकण कार्य का आधुनिक स्वरूप है। शब्द संसाधन भाषा संसाधन का आरंभिक सोपान है। तो शब्द संसाधन एक विशेष प्रकार की विधा है, जिसमें शब्द संसाधक की कार्यकुशलता का परिचय मिलता है। वस्तुतः टंकण कार्य का आधुनिक स्वरूप है। टंकण कार्य का आधुनिक स्वरूप है। शब्द संसाधन भाषा संसाधन का आरंभिक सोपान है। टंकण वगैरह के बारे में हम लोग जो इसका पार्ट 2 आएगा भाषा का कंप्यूटरीकरण का, हिंदी भाषा का, उसमें पढ़ेंगे टंकण वगैरह के बारे में। अभी जान लेते हैं बस। वस्तुतः टंकण कार्य का आधुनिक स्वरूप है। शब्द संसाधन भाषा संसाधन का आरंभिक सोपान। वस्तुतः सामान्य यांत्रिक टाइपराइटर की मदद से किसी पाठ को कागज पर टाइप किया जाता है, किंतु उसमें किसी प्रकार के संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन के लिए उसे फिर से टाइप करना आवश्यक होता है। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पर छोटे मोटे संशोधन 2-4 पंक्तियों के वीडियो स्क्रीन पर किए जा सकते हैं। तो वस्तुतः सामान्य यांत्रिक टाइपराइटर की मदद से किसी पाठ को कागज पर टाइप किया जाता है, किंतु उसमें किसी प्रकार के संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन के लिए उसे फिर से टाइप करना आवश्यक होता है। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पर छोटे मोटे संशोधन
2-4 पंक्तियों के वीडियो स्क्रीन पर किए जा सकते हैं। भारत और विदेशों में शब्द संसाधन के अनेक पैकेज विकसित किए गए हैं, जिनमें हिंदी में द्विभाषिक रूप से या फिर बहुभाषिक रूप से विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से शब्द संसाधन के कार्य किए जा सकते हैं। और इनमें प्रमुख हैं अक्षर, मल्टीवर्ड, शब्दमाला, शब्द रत्न, बाई स्क्रिप्ट, आलेख, भारतीय ALP आदि। इनमें से कुछ पैकेजों में वह तमाम सुविधाएं भी हैं जो वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट जैसे अधुनातन वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजों में सुलभ हैं, किंतु मात्र शब्द संसाधन से किसी भी भाषा में कंप्यूटर संबंधी महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का संपन्न नहीं किया जा सकता है। इसलिए भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के संदर्भ में कंप्यूटर संबंधी भाषा नीति की घोषणा करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी कंप्यूटर को तभी द्विभाषी माना जाएगा जब उसमें अंग्रेजी शब्द संसाधन के साथ साथ डाटा संसाधन की सुविधा हिंदी अंग्रेजी में अर्थात द्विभाषिक रूप में भी उपलब्ध होगी। तो इस सब चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार PDF पढ़ लेंगे, एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, सब आपका हो जाएगा। तो भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के संदर्भ में कंप्यूटर संबंधी भाषा नीति की घोषणा करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी कंप्यूटर को तभी द्विभाषी माना जाएगा जब उसमें शब्द संसाधन के साथ साथ डाटा संसाधन की सुविधा हिंदी अंग्रेजी में अर्थात द्विभाषिक रूप में भी उपलब्ध होगी। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की विधियाँ, हिंदी टाइपिंग की वैसे तो कई विधियां हैं, लेकिन 3 प्रचलित हैं। रेमिंगटन टाइपिंग विधि टाइपिंग का तरीका सबसे पुराना और काफ़ी हद तक आउटडेटेड तरीका है। इसके लिए पहले से टाइपराइटर पर हिंदी टाइपिंग सीखना जरूरी है। यह सिर्फ उनके लिए उपयोगी है जिन्होंने पहले से टाइपराइटर पर हिंदी टाइपिंग सीखी हो तथा इसके अभ्यस्त हों। इन स्क्रिप्ट टाइपिंग इसका विकास भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने किया। यह भी एक टच टाइपिंग प्रणाली है। यह विधि भारतीय भाषाओं में टाइपिंग की सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि से कंप्यूटर पर सर्वाधिक गति से हिंदी टाइप की जा सकती है। किससे? इन स्क्रिप्टेड टाइपिंग द्वारा। फोनेटिक टाइपिंग यह हिंदी टाइप करने का सबसे आसान तथा वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित तरीका है। इसकी खासियत है कि इसे सीखने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। फोनेटिक हिंदी टाइपिंग के 2 तरह के टूल उपलब्ध हैं। ऑनलाइन टूल, ऑनलाइन टूल्स में आप टूल की साइट पर जाकर वहां हिंदी में टाइप करके फिर उसे कॉपी करके जहां लिखना हो वहां पेस्ट करते हैं। इसलिए यह तरीका उपयुक्त नहीं है, इसमें कॉपी पेस्ट का झंझट है। तो ऑनलाइन टूल में आप टूल की साइट पर जाकर वहाँ हिंदी में टाइप करके फिर से उसे कॉपी करके जहाँ लिखना हो वहाँ पेस्ट करते हैं। इसलिए यह तरीका उपयुक्त नहीं है, इसमें काफ़ी पेस्ट का झंझट है। दूसरी ऑफलाइन टूल के एक बार डाउनलोड करके उससे किसी भी विंडोज एप्लीकेशन जैसे वर्डपैड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल टॉक आदि में कहीं भी सीधे हिंदी लिख सकते हैं। इस तरह के टूल्स को फोनेटिक IME इनपुट मेथड एडिटर कहा जाता है। तो ऑफलाइन टूल में क्या है कि दूसरी ओर ऑफलाइन टूल को एक बार डाउनलोड करके उससे किसी भी विंडोज एप्लीकेशन जैसे वर्ड मैप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल टॉक आदि में कहीं भी सीधे नहीं लिख सकते हैं। इस तरह के टूल्स को फोनेटिक कहा जाता है। हिंदी टाइपिंग की समस्याएं, तो कीबोर्ड के मानकीकरण की समस्या डिस्क्रिप्शन में इसके क्या है, इसको आप पढ़ लेंगे। कंप्यूटर पर हिंदी में टाइपिंग करने के लिए कीबोर्ड की बहुतायत एक बड़ी समस्या है। हिंदी में 1-2 नहीं बल्कि 50 अलग अलग तरह के कीबोर्ड लेआउट उपलब्ध हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फॉन्ट्स की समस्या। टाइपिंग में सबसे बड़ी भूमिका फॉन्ट की होती है। कंप्यूटर में हिंदी फॉन्टों में एकरूपता की कमी सबसे बड़ी समस्या है। सैकड़ों फॉन्ट प्रचलित हैं जो भिन्न भिन्न कीबोर्ड लेआउट्स के साथ अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं।
इस कारण से हिंदी टाइपिंग में कठिनाई होती है। हिंदी टाइपिंग में कठिनाई होती है। टाइपिंग में सबसे बड़ी भूमिका फांट की होती है। कंप्यूटर में हिंदी फांटों में एकरूपता की कमी सबसे बड़ी समस्या है। सैकड़ों फांट प्रचलित हैं जो भिन्न भिन्न की बोर्ड लेआउट के साथ अलग प्रकार से कार्य करते हैं। इस कारण से हिंदी टाइपिंग में कठिनाई होती है। सॉफ्टवेयर की समस्या। हिंदी में टाइपिंग के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर की कमी भी एक समस्या है। हिंदी में टाइपिंग के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर की कमी भी एक समस्या है। कुछ समय पहले तक हिंदी यूनिकोड का फोनेटिक या ट्रांसलिट्रेशन कीबोर्ड लेआउट वाला केवल बराहा सॉफ्टवेयर ही प्रचलित था। इसी प्रकार गूगल इनपुट आदि सॉफ्टवेयर भी हिंदी टाइपिंग के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं। हिंदी टाइपिंग को आसान बनाने के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर के विकास को प्रोत्साहन देने की योजना है। ऐसे सॉफ्टवेयर के विकास को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। योजना बोल गया, सॉरी। तो इस तरह से कई समस्याएं हैं हिंदी टाइपिंग की, चाहे कीबोर्ड के मानकीकरण की समस्या। कीबोर्ड तो लोग जाते जब टाइपिंग वगैरह देना तो कीबोर्ड ही कई प्रकार के ऐसे मिलते हैं, इसीलिए कहा गया कीबोर्ड के मानकीकरण की समस्या। दूसरा है फॉन्ट्स की समस्या। तीसरा है सॉफ्टवेयर की समस्या। इन स्क्रिप्ट भारत की आधिकारिक टाइपिंग पद्धति। इन स्क्रिप्ट हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए भारत की आधिकारिक पद्धति है। इसे भारतीय मानक ब्यूरो ने एक मानक के रूप में मान्यता प्रदान की है। अन्य कोई भी कीबोर्ड भारतीय भाषाओं के लिए मानक रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और इसके वैज्ञानिक कारण हैं। तो इन स्क्रिप्ट हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए भारत की आधिकारिक पद्धति है। इसे भारतीय मानक ब्यूरो ने एक मानक के रूप में मान्यता प्रदान की है। अन्य कोई भी कीबोर्ड भारतीय भाषाओं के लिए मानक रूप में स्वीकार नहीं किया गया और इसके वैज्ञानिक कारण हैं। हर डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन या अन्य पर भारतीय भाषाओं के लिए इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड स्वतः मौजूद होता है, क्योंकि यही हमारा आधिकारिक मानव कीबोर्ड है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड टाइपिंग पद्धति स्वतः मौजूद होती है। इन स्क्रिप्ट की कीबोर्ड में कुंजियों का संयोजन इस तरह किया गया है कि यह तेज गति से टाइप करने में मदद करता है। तो इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड में कुंजियों का संयोजन इस तरह किया गया है कि यह तेज गति से टाइप करने में मदद करता है। इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड का आधार वैज्ञानिक है। इसमें मात्राएं बाईं तरफ रखी गई हैं क्योंकि इनका प्रयोग सामान्य अक्षरों की तुलना में कम होता है। इन स्क्रिप्ट पद्धति वास्तविक रूप से ध्वन्यात्मक फोनेटिक पद्धति है जो देवनागरी लिपि के लिए अत्यंत अनुकूल है। इस टाइपिंग पद्धति में हलंत का प्रयोग कर आधे अक्षरों के लिए अलग से कुंजियां याद रखने की समस्या खत्म कर दी गई है। संयुक्त अक्षर भी विभिन्न अक्षरों और हलंत के संयोजन से खुद ही बन जाते हैं। जैसे धा बनाने में दा हलंत फिर धा लिखने की जरूरत है। नुक्ते और अक्षरों के नीचे लगने वाली बिंदु दोनों के लिए एक समान कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। मूल रूप से रोमन से आए चिन्हों को अंग्रेजी के कीबोर्ड से ही ज्यों का त्यों हिंदी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के लिए पहले अपने कीबोर्ड की लिपि रोमन करें और फिर कुंजी दबाएं। तो मूल रूप से रोमन से आए चिन्हों को अंग्रेजी के कीबोर्ड से ही ज्यों का त्यों हिंदी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के लिए पहले अपने कीबोर्ड की लिपि रोमन करें और फिर प्रश्नवाचक की कुंजी दबाएं। हिंदी में यूनिकोड फॉन्ट के बारे में कुछ विशेष नहीं पढ़ना है। यूनिकोड भारतीय लिपियों की एन्कोडिंग के लिए इसकी 88 यन कोडिंग प्रणाली का उपयोग करता है। वर्तमान प्रचलित फॉन्ट्स
वर्तमान प्रचलित फॉन्ट्स, टू टाइप फॉन्ट्स, यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध अत्यंत लोकप्रिय फॉन्ट्स है, किंतु इस फॉर्मेट की सहायता से एक एप्लीकेशन में तैयार दस्तावेज किसी अन्य एप्लीकेशन के लिए अपठनीय होते हैं। ओपन टाइप फॉन्ट्स, यह एडोब एवं माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया डिजिटल एवं स्मार्ट फॉन्ट सिस्टम है। स्मार्ट फॉन्ट सिस्टम है जो यूनिकोड समर्थित सभी प्रकार की परेशान के लिए उपयुक्त है। ओपन टाइप फॉन्ट को ही यूनिकोड फॉन्ट के रूप में जाना जाता है। प्रमुख यूनिकोड फॉन्ट इस प्रकार है: मंगल, अपराजिता, कोकिला, डीबी अमित, डीबी खुशी, ओटीएफ, डीबी कृंती, ओटीएफ एवं उत्सव। तो यह सब प्रमुख यूनिकोड फॉन्ट इस प्रकार हैं। उसके बाद हिंदी के प्रयोग के लिए तकनीकी सुविधाएं। यूनिकोड मानक सर्वोच्च कैरेक्टर इनकोडिंग मानक है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए टेक्स्ट के रूप के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पर एकरूपता के लिए एकमात्र विकल्प है कैरेक्टर इनकोडिंग के लिए यूनिकोड। कंप्यूटर पर एकता के लिए एकमात्र विकल्प है ये कैरेक्टर इनकोडिंग के लिए यूनिकोड है। राजस्व विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एन्कोडिंग की एकरूपता को ध्यान में रखते हुए सभी केंद्रीय कार्यालयों को कंप्यूटरों में यूनिकोड एन्कोडिंग प्रणाली अथवा यूनिकोड समर्थित ओपन टाइप फॉन्ट का ही प्रयोग करने का निर्देश देता है। तो इस तरह से हिंदी भाषा का जो कंप्यूटरीकरण था वह यहीं पे समाप्त होता है। एक वीडियो इसके लिए अलग से आएगा, उसमें जो बचा हुआ है उसका हम लोग अध्ययन कर लेंगे। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, आपका काम है। यूकेपीएससी के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है और यह वैसे तो किसी एग्जाम में नहीं आता, लेकिन उत्तराखंड का जो मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं 10 नंबर का आपका है। 10 नंबर के लिए आप इसको एक बार अच्छे से सुन लेंगे। पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पर @TechIAS सर्च करेंगे आ जाएगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। @TechIAS ये टेलीग्राम चैनल है, स्पेस नहीं देना है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिलेगा पीडीएफ। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा टॉपिक था जो अब समाप्त होता है। इसका एक वीडियो और आएगा, क्योंकि पीएससी के लिए वह भी रहेगा। तो इसका एक वीडियो और आएगा। तो मेंस का या जो हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण था वह समाप्त हो जाएगा 10 नंबर का। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।